खबर बिहार का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बात बिहार की तो होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर झारखंड से मिल रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सांसद निशिकांत दुबे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एयरपोर्ट वाला ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े मामलों का ये फुटेज है। देवघर एयरपोर्ट के अंदर एटीसी इलाके में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटीसी इलाके से बाहर आते हुए भी सीसीटीवी में निशिकांत दुबे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, ये एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वो एरिया, जो एक ऐसी जगह होती है जहां पर जितने भी हवाई या कहें कि एरोप्लेन फ्लाइट्स की लैंडिंग होती है, टेक ऑफ होती है, तमाम जो रूट्स जो होता है, ट्रैफिक जो होता है, उसके देख रेख, उसकी निगरानी, उसके लिए आदेश देना या उसकी तमाम व्यवस्थाओं को देखना, ये काम एटीसी का होता है। और ये जो रांची का जो एटीसी था एयरपोर्ट पर, उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाते हुए और आते हुए दोनों का है। देखिए, तारीख भी दिखी हुई है 31 अक्टूबर 2022, वही तारीख जिस दिन दुमका की बेटी के परिवार वालों से मिलने के लिए निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत बाकी नेता आए थे। उसके बाद इनको लौटने का वक्त था और ये 18:03 यानी शाम 6:03 की ये वीडियो फुटेज है, जिस दौरान ये अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाहर आते हुए की भी तस्वीरें बताया जा रहा है कि जारी हुई हैं या दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से इन तस्वीर में आप देख सकते हैं, खुद साफ तौर पर निशिकांत दुबे दिखाई दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती एटीसी में एंट्री की, उसके बाद फ़्लाइट को टेक ऑफ करने की भी जबरन उनकी तरफ से कोशिश की गई। और इसी आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है निशिकांत दुबे समेत बाकी और 9 लोगों के खिलाफ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड पर आप देख सकते हैं। तो ये साफ तौर पर इस्टेब्लिश होती हुई, ये बात जाहिर होती हुई, क्योंकि निशिकांत दुबे और ये कहें कि जो देवघर के डीसी हैं, उनके बीच ट्विटर वॉर भी इस बीच में छिड़ा हुआ है। और इस दौरान अब ये तस्वीर अगर सामने आती हैं तो क्या कुछ सफाई निशिकांत दुबे की आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अपने आप में ये जाहिर होता हुआ कि एटीसी के एरिया में शामिल होते हुए, एटीसी के रीजन में जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और ये एक तरह से कहें कि पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। सिर्फ ऑथराइज्ड जो होते हैं पर्सन, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर जाने की इजाज़त होती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो उस दौरान डीएसपी मौजूद थे ड्यूटी पर, उन्हीं के ही कहने पर ये उन्हीं की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने मना भी किया था, जैसा उनका कहना है कि उन्होंने मना किया था सांसद महोदय को जाने से। ये बताया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी तरफ ये भी आरोप लगे निशिकांत दुबे पर कि फ़्लाइट को जबरन वहाँ से निर्देशित करने के भी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जो एटीसी का जो स्टाफ था। तो लगातार ये वही सीसीटीवी फुटेज देवघर एयरपोर्ट के अंदर जो एटीसी का इलाका है, उस तरफ जाते हुए की ये दिखाई दे रही हैं तस्वीर। तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब एक कुछ और भी यहाँ पर हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं निशिकांत दुबे की। बाकायदा चूँकि ये पूरा एरिया सेंसिटिव होता है। ये फिर देखिए, एकदम भगदड़ सी बची है। दूसरी तस्वीर जैसा मैं आपको बताया कि एक बार अंदर एंटर करते हुए की तस्वीर थी और दूसरी बार एग्जिट करते हुए की तस्वीर है। पहले देखा हमने कि 6:03 के करीब का वो वक्त था जब वो अंदर जाते हैं, और उसके बाद फिर बाहर आने की भी थोड़ी भगदड़ सी की स्थिति की भी यहाँ पर तस्वीर दिख रही है। और मनोज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इस पूरे विवाद पर हम जरा जानकारी लेंगे। मनोज जी, ये
जो पूरी तस्वीरें भी अब सामने आ गई, ये विवाद जो शुरू हुआ, ये क्या है? मतलब ये राजनीतिक है या फिर ये सुरक्षा में सेंध का मामला है, या रसूख आप रखते हैं तो कुछ भी कर लिएगा, समझ नहीं आ रहा है। बताइए आप। देखिए, आपने जो शब्द यूज किया कि रसूख रखते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, इसी तरह की मनोभावना से ग्रसित हैं माननीय सांसद। वो सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, मुझे लगता है दूसरी तीसरी बार के सांसद हैं। उनसे ऐसे आचरण की उम्मीद भारत की जनता भी नहीं करती। लेकिन किस आत्मविश्वास में है वो, मैं आत्मविश्वास के साथ साथ बोलूंगा वो अहंकार में डूबे हुए हैं। तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो इनका क्या रहेगा? समय की बात है। वो अगर ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं और पूरी तरह से कानून को बंधक बनाकर एटीसी में प्रवेश करना, एटीसी कितनी गोपनीय और सुरक्षा के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होता है सभी लोग जानते हैं। और एटीसी में प्रवेश करके खुद नहीं, साथ में साथी सांसद को भी ले गए। उतना तो छोड़ दीजिए, परिवार के सदस्य भी घुस गए और इन्होंने जब सूर्यास्त के बाद एयरक्राफ्ट उड़ाने की अनुमति प्रदान करवाई और फिर एयरक्राफ्ट को लेकर ये गए। तो ये कितना आपत्तिजनक है, कितना जो एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर झारखंड की धरती पर होगी तो झारखंड में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगी, ये हेमंत सोरेन की धरती है, लैंड ऑफ लॉ है। तो निश्चित रूप से जो गलती इन्होंने की है, जो कानून का उल्लंघन किया है, इस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और वही इनको मिर्ची लग रही है। मैं वही उसी पर आ रहा था मनोज जी। जो कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई, या जो ट्विटर वॉर इस वक्त डीसी और सांसद महोदय के बीच में चल रहा है, जो उनके आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये कितना सुखद है? इसको हम कैसे देखें? क्योंकि ये सांसद महोदय का कहना है कि ये तो प्रशासन को अधिकार हक है ही नहीं इस तरह से मुझ पर कोई कार्रवाई करने का। आप क्या है, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या है आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? राष्ट्रपति हैं आप? सांसद ही हैं ना। इस तरह के व्यवहार की आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। इस तरह का व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से नियमानुकूल कार्रवाई होगी और वही काम। मनोज जी लाइन पे बने रहें। देखिए, क्योंकि अब आप जो बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, दूसरा पक्ष भी जानना बेहद